Hello student, today we discuss about refraction at concave spherical surface when object lie in rare medium। आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे थ्रू स्फेरिकल सरफेस। एक ऐसी सरफेस जो अवतल आकार की होगी, उस अवतल स्फेरिकल सरफेस के थ्रू हम अपवर्तन को देखेंगे जब हमने हमारे ऑब्जेक्ट को या वस्तु को रेयर मीडियम या विरल माध्यम में रखा हुआ हो। लेट MPN बी कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। माना यहाँ पर MPN क्या है? एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है। एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है जिसका शेप कैसा है? कॉन्केव है, अवतल दर्पण है। उसका जो पृष्ठ है वो अवतल पृष्ठ है। उस अवतल पृष्ठ या फिर स्फेरिकल जो सरफेस है, ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। P इज द पोल, इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, PC इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर P इस कॉन्केव सरफेस के लिए पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र और PC प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समान है। P यहाँ पर ध्रुव, C वक्रता केंद्र और PC मुख्य अक्ष है। Let O be a point object or its principal axis kept in a rare medium। यहाँ पर O एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज पॉइंट ऑब्जेक्ट या बिंदु वस्तु के समान है, जिसे हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस्ड किया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है। First incident ray traveling through C is normal to the spherical surface। यहाँ पर जो फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये इस स्फेरिकल सरफेस पर परपेंडिकुलर है। Therefore, it will be not deviated and goes PX। Another mident ray OA will refract at point A and it bend towards the normal। AB and PX are proceeded behind then I, a virtual image will be formed। Let alpha, beta, gamma are the ray angle normal with the प्रिंसिपल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट इस O ऑब्जेक्ट पर जो इंसिडेंट हो रही है वो इस सरफेस पर एक नॉर्मल के थ्रू है। फिर यहाँ से ये सीधे इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट होना चाहिए, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब इस पर हमने क्या किया, ये जो C है ये नॉर्मल, ये हमारे इंसिडेंट रे हो गई और ये जो RC हुआ ये हमारा नॉर्मल है। जब इस RC को हमने इस M पॉइंट से बैक साइड क्या किया, एक्सटेंड किया, तो हमें इस ऑब्जेक्ट O की इमेज यहाँ पर I पर मिलती है। देन बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अनुसार and the alpha, this is the alpha, this is the beta and this is the gamma angle। यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा तीनों इस रेज के साथ, जो रेज हैं इनके रेज के अकॉर्डिंग क्या है, एंगल है। लेट अल्फा, बीटा, गामा आर द रे एंगल नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा रे एंगल किरण या प्रकाशीय किरण के द्वारा बनाए गए कोण हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस पर
नॉर्मल है, अभिलंब के समान है। देन बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग हमें पता है कि स्नेल का नियम होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू या फिर साइन आर अपॉन साइन आई, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, बट हियर आई एंड आर द स्मॉल, यहाँ पर आई और आर इन दोनों की ही वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल है, इन एंगल्स की वैल्यू वेरी स्मॉल है। वी पुट साइन आई इक्वल टू आई, देन हम इस एंगल को रेडियन के फॉर्म में मेजर करते हैं, तब साइन आई इक्वल टू आई और साइन आर इक्वल टू आर सपोज करते हैं। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ साइन आई इज इक्वल टू आई एंड वैल्यू ऑफ साइन आर इज इक्वल टू आर, then we get mu equal to r upon I. Then the value of I is mu into r, I की वैल्यू हो जाएगी हमारी mu into r, इक्वेशन सेकेंड। बट here I and r the small, then we put sin I equal to IR, then the value of I equal to mu r। नाउ बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, अब हम ट्रायंगल AOC में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करते हैं। इस ट्रायंगल AOC AO और C, इस एंगल की बात करते हैं। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बनाता है, तो ये हमारा गामा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पर हमारी ये इंसिडेंट एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल आई, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव एंगल आर, एंड इट इज द ऑल्सो रिफ्रैक्टिव एंगल आर। तो बाय एक्सटीरियर थ्योरम वी नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। हमें पता है, हम लोगों ने 10th क्लास में एक्सटीरियर थ्योरम पढ़ी हुई है, जिसमें एक्सटीरियर या बहिष्कोण का जो मान होता है उसके सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर y या गामा इज इक्वल टू एंगल गामा इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस 1 प्लस ए, देन गामा इक्वल्स टू I प्लस अल्फा, देन I इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस अल्फा। नाउ इन ट्रायंगल IAC, अब नेक्स्ट वाला जो ट्रायंगल है नेक्स्ट ट्रायंगल हम IAA और C, IAC ट्रायंगल में भी हम एक्सटीरियर थ्योरम लगाएंगे। देन यहाँ से हमें मिलेगा गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा एंगल, देन गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R, देन R इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, इक्वेशन 4। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I एंड R इन इक्वेशन 2 वी गेट I इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू इंटू R, तो R के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे गामा माइनस बी। नाउ वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, द एंगल अल्फा बीटा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू PA, PA is arc and OP is radius, then alpha is equal to PA upon OP, and beta is equal to angle beta is equal to arc is common PA and radius is changes PI, and the angle of gamma is equal to arc is PA and radius is PC.
Then alpha is equal to PA upon OP, beta is equal to PA upon IP, and gamma is equal to PA upon CP. Put this value in this equation 5. We get PA upon PC minus of PA upon PO is equal to mu PA upon PC minus of PA upon PI. Take common PA, then 1 by PC minus of 1 by PO is equal to mu PA 1 by PC minus of 1 upon PO. Then the remainder term is 1 by PC minus of 1 by PO is equal to mu 1 by PC minus of 1 upon PI. Using the value in equation 6, we get 1 upon minus R minus of 1 upon minus U is equal to mu minus 1 upon R plus 1 upon V. Then minus of 1 by R plus 1 by U is equal to mu into minus 1 upon R plus 1 by V. Then minus 1 upon R plus 1 by U is equal to mu upon R plus mu upon V. Then minus 1 by R plus mu by R is equal to mu by V minus of 1 by U. Then mu minus 1 upon R is equal to mu by V minus of 1 by U. This is the required expression for the refraction formula for the concave spherical surface. स्फेरिकल अवतल गोलीय पृष्ठ के थ्रू जो रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू बाय वी माइनस ऑफ 1 बाय यू.